बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर, सभी सब्जेक्ट की कंबाइन क्लास है। अनुवाद को आज पढ़ा जाएगा। हम अनुवाद जो सामान्य जीवन में समझते हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं और कभी कभी हम हिंदी भाषा भी बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा में हमें अंतर दिखाई देता है और हमें यह समझना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस हैं या भाषा जो है वह विभिन्न रूपों में बोली जाती है। कभी हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कभी हम हिंदी बोलते हैं, कभी हम इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हमें एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को व्यक्त करने की आदत होती ही है सामान्य जीवन में। तो अगर हम उसे अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह चीज़ हमारे नेचर प्रकृति में है कि हम एक भाषा से दूसरी भाषा में चीज़ों को परिवर्तित करते रहते हैं, अपने विचारों को। तो अब हम अनुवाद को देखेंगे। एक भाषा के भाव और विचारों का अन्य भाषा में रूपांतरण अनुवाद कहलाता है। रूपांतरण का अर्थ होता है रूप में अंतर होना, रूप में चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और अनुवाद को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांस यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही होता है। अब यहाँ पर जिससे अनुवाद किया जाता है वह आधार भाषा और जिसमें अनुवाद किया जाता है वह लक्ष्य भाषा कहलाती है। जिसे हम सामान्य रूप में कह सकते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। जैसा कि अभी हम देखेंगे आगे, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद है तो हिंदी है आधार भाषा और अंग्रेजी है लक्ष्य भाषा। अगर हम हिंदी में लिखते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रम यह होता है कि मैं करता, क्रिकेट या कोई भी खेल कर्म होगा और खेलना एक क्रिया है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कर्ता कर्म क्रिया का व्याकरण में व्यवस्था है। जबकि अंग्रेजी में लक्ष्य भाषा में जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो वहाँ पर आई प्ले क्रिकेट हो जाता है। आई प्ले क्रिकेट में कर्ता, क्रिया और कर्म, यहाँ पर फुल स्टॉप है और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाइएगा। व्याकरण में गलतियाँ जो होती हैं वो हमें ध्यान रखना होता है कि वो गलतियाँ ना हो, जिससे हमारा अनुवाद सही हो। तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट अगर होता है तो कर्ता आई, क्रिया प्ले और कर्म क्रिकेट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्रम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। इसके पश्चात आते हैं कि यहाँ पर अनुवाद में हमें कृत्रिमता नहीं दिखाई देनी चाहिए और बल्कि स्वाभाविक होना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि अनुवाद किया जा रहा है तो चीज़ों को समझने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पर अनुवाद शब्दों का न होकर मूल आशय का होता है। अर्थात हम एक एक शब्द का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद न करने के बजाय एक पूरे सेंटेंस को समझते हैं और एक पूरे पैराग्राफ को समझते हैं। उसके पश्चात हम सही शब्दों का चयन करते हैं, जिससे पैराग्राफ की जो मूल भाव है, एक पैराग्राफ में एक मूल भाव होता है जो उसी के आसपास सारे सेंटेंस लिखे हुए होते हैं। तो मूल भाव को समझते हुए हमें अनुवाद करना चाहिए। और अनुवादक को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आधार भाषा का भी और लक्ष्य भाषा का भी, व्याकरणिक संरचना की भी समझ होनी चाहिए। अब हम एक अनुवाद का महत्व समझते हैं। अगर अनुवाद गलत होता है तो उसका परिणाम कितना भयंकर भी हो सकता है। अमेरिका ने जापान को पोट्सडम सम्मेलन के पश्चात अल्टीमेटम या चेतावनी दी थी। तो जापान ने लिखा था मोको सत्सु, ये जापानी भाषा में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तर की प्रतीक्षा करो। और अमेरिका ने अर्थ लगाया हम इस चेतावनी की अवज्ञा करते हैं। तो अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया क्योंकि उसे लगा कि जापान हमारी बातों को नहीं समझ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि गलत अनुवाद का परिणाम कितना भयानक होता है। अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद जो आता है बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास के लिए, उसके लिए हमें टेंस की जानकारी बहुत आवश्यक है। टेंस आप सभी लोग जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा और इसके पहले भी 12th तक की जो चीज़ें हैं उसमें टेंस के बारे में जिक्र आता है। टेंस का अर्थ होता है काल। हम अगली क्लास से उसको भी रिवीजन करेंगे जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो टेंस का अर्थ जैसे हम काल होता है, तो हम यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सब्जेक्ट जो है आई है,
प्ले वर्ब है और क्रिकेट कर्म है। तो हम यहाँ पर जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर डू नॉट का यूज़ करते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डू को सबसे पहले रखते हैं, उसके पश्चात हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हमें बेसिक जानकारी के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और उसके माध्यम से ही हम अनुवाद को आगे पढ़ेंगे। तो हम टेंस का कल से क्लास शुरू होगी, जिसमें हम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए अनुवाद को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप कल से जो टेंस की जो इंग्लिश में क्लास चलती रहती है उसमें आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अनुवाद एक अच्छा टॉपिक है जिसमें अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एक बेसिक समझ होती है उसके आधार पर ही हमें नंबर मिलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुवाद के लिए आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक था, आधार भाषा और लक्ष्य भाषा का। धन्यवाद।